जब के बाद हत्या हुई थी, क्या खुलासा हुआ, क्या आपने निकला अभी तक? देखिए 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हैलेट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है, उच्चाधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पे 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376 ए धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही सर, है। शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे वहाँ पे। ज़ाहिर-सी बात है, प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेके बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहाँ रह गए। अंदर से दरवाज़ा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सब के सभी आरोपी बनते हैं उसमें। अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज़, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे। तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए वहाँ पे? जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे। अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं, उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलज़िम एक है कुलदीप यादव, उस पे पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मैडम, मृतक की बेटी ने बताया कि वो दो और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य आएँगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर के आया, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है जिसमें वेजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक-एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी-शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया तो गया है। गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति मिला है और इसीलिए एक ही के खिलाफ नहीं, धारा आपने कहा बनाई ना है। एक-एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक और मिला, नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबने गैंग रेप किया जिस उसके हिसाब बाद से एक-एक हमने कर। फुटेज देखा है कि जब एक-एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है। तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी है? देखिए जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत के जो कारण हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है। इसी की वजह से 376 ए की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी? शराब पार्टी थी या कुछ इस तरीके की पार्टियां अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी? जी हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो अच्छा सर, पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह-जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना ज़रूरी है, इसीलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट्स कहते हैं, तो सीधे-सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, ऐसा कुछ दिया बेटी नहीं की है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम कि क्या देखिए एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, आपको ऐसा लगता नहीं कि 376 की पूरे धारा नहीं बन घटनाक्रम रही में थी। थानेदार ने लापरवाही की है? देखिए इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जाँच होगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पे भी कार्रवाई की अच्छा, जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी। मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है। जैसी रिपोर्ट आई है उसके आधार पे डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की अच्छा, आपको जाएगी। लगता है कि मतलब उसने क्या किया? मतलब बेरहमी, पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके वर्जाइनल में चोट है, मतलब देखिए एक सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है वो काफ़ी जिस हिसाब से उसकी हत्या की है, काफ़ी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी पोस्टमार्टम रिमांड रिपोर्ट लेंगे। क्या बता रही है? बेरहमी हुई है? सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें, उसमें सिर पे भी चोट है, चेहरे पे भी चोट है।